अधिनियम कानून मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और लगता है गुरुद्वारे पे वो है धार्मिक स्थल जो कि कानून की नज़र। ऐसा है, पैलेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है वो है पूजा अधिनियम कानून। और उस विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील साहब ने बहस की है, वरुण कुमार सिन्हा, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। उस ऑर्डर में सबसे पहला नाम वरुण कुमार सिन्हा जी का, जो कि वर्शिप एक्ट पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। वही हमारे वकील हैं, वो आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। सुबह वो सारी साक्ष्य और दलीलें कोर्ट में पेश करेंगे। और पूजा अधिनियम कानून, मैं यह फिर कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने पहले भी बताया कि पूजा अधिनियम कानून मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और लगता है गुरुद्वारे पे वो है धार्मिक स्थल जो कि कानून की नज़र में ऑथराइज धार्मिक स्थल जिसे किया जाता है वो है। और खुद इस्लाम में भी आप देखोगे कि ये जो मज़ार है, मज़ार जो है कब्र है, मुर्दाघर जिसे बताते हैं, मुर्दा बताते हैं ना कि भाई कब्र में कौन है। कब्र तो उन्हीं की बनती है ना, जो आदमी चले जाते हैं दुनिया से, उनकी कब्र बनती है। और उस कब्र की कहीं कोई पूजा होती नहीं, ऐसा उल्लेख भी नहीं है कि वो उस कब्र की पूजा होती है। तो मैं यहाँ यही मानता हूँ कि मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, वहाँ पूजा वो स्थल है, उन पे वर्शिप एक्ट लागू होता है। ये कोई पूजा स्थल नहीं है। और किसी भी मज़ार पे या कब्र बनी होती है, वहाँ ना तो कोई फूल चढ़ाता है, ना कोई चंदन चढ़ाता है, ना कुछ और प्रकार की कुछ चीज़ें चलती हैं, जो कि आप देखोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वर्शिप एक्ट से बाहर है। ये हमारे वकील साहब कल आएंगे, यदि ये मुद्दा उठता है। हमारी वहाँ सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, कल हम सर्वे की एप्लीकेशन पर जोर देंगे कि ASI द्वारा सर्वे कराया जाए। यदि मुस्लिम पक्ष द्वारा कहीं से भी वर्शिप एक्ट की बात आती है तो वर्शिप एक्ट का ऑर्डर हमारे पास भी है, माननीय अदालत को वर्शिप एक्ट का ऑर्डर भी पढ़ाएंगे। और पूजा अधिनियम कानून वहाँ क्यों लागू नहीं होता, ये भी माननीय अदालत को समझाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है। तो जज साहब सब कुछ समझेंगे, देखेंगे। यदि उन्हें लगता है कि वर्शिप एक्ट से बाहर है तो सर्वे का आदेश होगा। अच्छा, इसमें और भी कोई साक्ष्य आपने जुटाए हैं क्या? ऐसा है, इसमें साक्ष्य हमने कई जुटाए हैं। एक तो ये मैं आपको बताऊं, ये तो हरवला शारदा वाली किताब है जो कि आपने देखी होगी 1911 की। और एक सांसद महोदय है असाउद्दीन ओवैसी साहब, ओवैसी साहब ने कहा था कि आमिर खुसरो, उन्होंने बुक उन्होंने लिखी थी 1300 ईस्वी की। आपने सुना होगा, 1300 ईस्वी की बात कर रहे थे, सबने वीडियो सुना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ, इस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये बुक 1250 ईस्वी की है ये बुक। और ये सारी बुक संस्कृत में बुक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम माननीय अदालत के समक्ष रहेंगे। इसमें अजमेर की हिस्ट्री इसमें पूरा लिखा है, अजमेर की सारी हिस्ट्री, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सारी जानकारी है। और कब कब क्या क्या चीज़ें थी वो भी है। और कब कब क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, कैसे मोहम्मद गौरी यहाँ आया, कैसे उसने हमारी सत्ता को हथियाने की कोशिश की, यानी कि भाला के दम पर, तलवार के दम पर। और कितने यहाँ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन यहाँ कराया गया, सूफीज़म के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, जो कि खुद इस्लामिक किताब और इस्लामिक मुल्ला मौलवी कहते हैं कि ख्वाजा साहब ने 95 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। और आप देखिए, धर्म परिवर्तन कराना तो खुद ही ऑफेंस है यहाँ पे। और यदि कोई व्यक्ति सूफीज़म की बात करता है और शांति की बात करता है तो उसे हिंदू मुसलमान से मतलब क्या है? चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, उसे अपनी मानवता की बात करनी है। और मैं लगता है यदि सूफीज़म में लोग भरोसा करते तो मानवता की बात होती। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। धर्म परिवर्तन कराना अपने आप ऑफेंस है। और ख्वाजा साहब के बारे में बहुत सारी किताबें बोलती हैं। आपने सुधीर चौधरी भी एक कोई उन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया था, आप देखोगे आज तक पे किसी ने देखा होगा नहीं। और वो बुक उन्होंने लाई थी, उस बुक में उन्होंने सब कुछ बताया है। और भी चीज़ें, वो बुक भी हमारे पास है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
कि हमें कोर्ट जाने का अधिकार है और हम कोर्ट गए हैं, हम शांति में भरोसा करते हैं। हम एक बार फिर कह रहे हैं, जो लोग मत्था टेक रहे हैं दरगाह पे जाके, मैं उनकी भावनाओं को सम्मान करता हूँ। वो जैसे टेकें, खूब टेकते रहे मत्था, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वहाँ हमारे महादेव का मंदिर है और जल्द ही महादेव जब वहाँ सर्वे होगा तो बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य वहाँ दिखेंगे। जैसा कि मैं मानता हूँ कोर्ट में केस दायर होने के बाद बहुत सारी रिसर्च मीडिया पत्रकारों ने भी की है और उन्हें बहुत सारी बुक भी मिली हैं। और जब एक केस फाइल होने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूब